गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाय, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। एक बार पुनः आप लोगों का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, इन लास्ट क्लासेस पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने ग्रामर से रिलेटेड चैप्टर को पढ़ रहे थे एंड टुडे वी विल टेक अ न्यू चैप्टर दैट विल बी रिलेटेड टू द सिंथेसिस। ओके, आइए इंस्ट्रक्शन देखते हैं। इंस्ट्रक्शन देखेंगे। इट्स सेक्शन चैप्टर 5 सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखेंगे कंसिस्ट 2 सेट्स ऑफ सेंटेंसेस, यू हैव टू कंबाइन देम इन 1 सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। दिस सेक्शन कैरीज 2 मार्क्स। कहने का मतलब यह है, खंड बी में वाक्यों के समूह दिए जाते हैं और आपको उन वाक्यों को एक ही वाक्य में कोष्ठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार समायोजित करना होता है। और यह खंड आप लोगों को 2 नंबर दिलाएगा। कितने नंबर? ये 2 नंबर का आपके कमिंग एग्जाम्स मीन्स बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 नंबर का आता है और आपको इस चैप्टर से 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो ऑल ऑफ यू हार्टली रिक्वेस्टेड टू स्टडी वेरी टेंटेटिवली, मीन्स बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इस चैप्टर को पढ़िए। थोड़ा सा चैप्टर टफ है लेकिन आपको बहुत ही ईजिली तरीके से बताएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा और यह चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं। देखिए, ऑलरेडी हमने बताया कि दिस चैप्टर इज सिंथेसिस। और सिंथेसिस, देखिए सिंथेसिस ये है सिंथेसिस। ओके, सिंथेसिस। Dear students, first of all you should know what is the exact definition और उसका हिंदी मतलब क्या होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइनिंग। एक बार आप जानेंगे, सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। बाय द मीडियम ऑफ देयर आर सो मेनी रूल्स। सिंथेसिस के ढेर सारे नियम्स हैं जिनके द्वारा हम किसी भी सेंटेंस को जोड़ते हैं, किसी भी सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे सिंथेसिस, जब हम सिंथेसिस पढ़ते हैं, इसके पढ़ने से पहले हम लोगों को कंजंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कंजंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखें, अगर हम बात करें सिंथेसिस की तो इसमें 2-4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंथेसिस का मतलब होता है जैसे कि आपको पता होगा, सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि जैसे अगर देखा जाए तो अगर डेफिनेशन देखा जाए तो सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस। ओके, तो आप लोगों ने देखा, जैसे डेफिनेशन है, सिंथेसिस किसी सिंपल सेंटेंस को मोर देन 2 सिंपल सेंटेंस मीन्स 1 सिंपल सेंटेंस, 2 सिंपल सेंटेंस, 3 सिंपल सेंटेंस को ये क्या करता है, रूल के माध्यम से वो जोड़ता है। जैसे 2 सिंपल सेंटेंसेस कंबाइंड 1 मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस। आपको ये पता होगा, कोई भी सेंटेंस पहले सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस। जो भी सिंपल सेंटेंस है उसको हम क्या करेंगे, रूल के माध्यम से क्या करेंगे,
कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ करके दो सिंपल सेंटेंस को हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और दो सिंपल सेंटेंस को हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं और दो सिंपल सेंटेंस को हम एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, देखेंगे। और इसको पढ़ने से पहले, सिंथेसिस जानने से पहले हम लोगों को किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? सबसे पहले हम लोगों को कंजंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसके बारे में? कंजंक्शन के बारे में। चलिए देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है synthesis means to combine, synthesis means to combine two simple sentences, into simple sentence, complex sentence and compound sentence। ओके, देखिए सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। टू कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। टू कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। कोई दो सिंपल सेंटेंस है, कंजंक्शन के माध्यम से या अन्य ग्रामेटिकल रूल के माध्यम से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, या दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, या दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। ऐसी प्रक्रिया को हम सिंथेसिस के माध्यम से करते हैं। अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश ग्रामर में ऐसी प्रक्रिया को हम सिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंथेसिस। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, जैसे कोई एग्जाम्पल है, he called Riya but she gave no answer। देखिए, he called Riya but she gave no answer, बट सी गेव नो आंसर। अगर हम लोग देखें यह सेंटेंस, इसमें दो सेंटेंसेस हैं। क्या हैं? दो सेंटेंसेस हैं। तो अगर हम देखते हैं तो दो सेंटेंस कैसे कैसे हैं। पहला सेंटेंस हो गया यह, ही कॉल्ड रिया, उसने रिया को बुलाया। देखिए यह सेंटेंस जो दिया गया है आपके सामने बोर्ड पे, स्क्रीन पे, तो यह दो सेंटेंसेस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया है। दो सेंटेंसेस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया है और किससे जोड़ा गया है? कंजंक्शन के द्वारा। बट आपका जो है कंजंक्शन है, और कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन के माध्यम से हम जो है किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं, किसी वर्ड्स को जोड़ते हैं, दो फ्रेजेज को जोड़ते हैं। मीन्स बाय द मीडियम ऑफ कंजंक्शन वी ऐड टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेज एंड ईटीसी। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। और अब यहीं पे देखेंगे दो सेंटेंस आपके सामने है। एक है ही कॉल्ड रिया और दूसरा है बट सी गेव, दूसरा है सी गेव नो आंसर। सी गेव नो आंसर, पहले समझिए। अब देखिए
अब यह सेंटेंस अगर देखा जाए, यह सेंटेंस किस में है, यह कौन सा टेंस है, यह टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यस यू बी, ये सब्जेक्ट हो गया, और कॉल्ड आपका, कॉल्ड आपका क्या है, कॉल्ड आपका V2 है, सब्जेक्ट प्लस V2, और रिया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, रिया आपका ऑब्जेक्ट हो गया प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है, आपको पता होगा, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मतलब लगभग इन तीनों से ही एक पूर्ण सेंटेंस बनता है। तो हम देखेंगे अब ये तीनों वर्ड्स मिल करके एक सेंटेंस बनाए, जो कि ये सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, कौन सा टेंस होता है, ये टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आपको पता है, ठीक। अब देखेंगे एक सेंटेंस तो आपका ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस देखेंगे, दूसरा है सी गेव नो आंसर, सी गेव नो आंसर, सी गेव नो आंसर। देखिए इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एंड सी गेव नो आंसर, सी गेव नो आंसर, ये भी एक सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया है। ये दोनों सिंपल सेंटेंस है, और कंजंक्शन के माध्यम से हम इसको क्या किए, कंपाउंड सेंटेंस बना दिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सेंटेंसेस को जोड़ने का जो प्रोसेस है, जो कंजंक्शन के द्वारा यह जोड़ा जा रहा है, तो थोड़ा सा कंजंक्शन समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, कंजंक्शन समझ लेते हैं, इसके बाद फिर आगे हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अगर हम कंजंक्शन की बात करें, देखिए कंजंक्शन की बात करें, कंजंक्शन, देखिए कंजंक्शन की अगर मैं बात करूं तो कंजंक्शन मूलतः जो है दो प्रकार का होता है। क्या होता है, कंजंक्शन जो है मूलतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक, अब समझते चलिएगा। देखिए जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के मतलब मेल से अगर हम कोई सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ेंगे तो वो आपका जो है कंपाउंड सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। और ये देखेंगे क्या बनाएगा, ये कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करेगा, कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करेगा, क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। ठीक, अब एक चीज और देख लेते हैं, यहीं पे एक चीज और देख लेते हैं हम लोग।
जो कंपाउंड सेंटेंस आपका है, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप देखेंगे तो मेन रूप से क्या होता है, एक शॉर्ट रूल है जिसे हम कहते हैं फैन बॉयज, फैन बॉयज। अब इसी के आधार पे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को देख लेंगे क्या है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात अगर हम करें तो ये है फार, फार है, एंड है, नीदर है, सॉरी, फार है, एंड है, नीदर है, बट है, और है, अदरवाइज, स्टिल है, स्टिल है, फैन, फार हुआ, एंड हुआ, नीदर हुआ, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, और देखेंगे फार हुआ, एंड हुआ, नीदर है, नाइदर नार, नीदर हुआ, बट हुआ, आर हुआ, अदरवाइज हुआ, स्टिल हुआ, नेवरथलेस हुआ, नेवरथलेस हुआ। फिर देखेंगे ऐसे और हैं, ठीक। देखिए यदि, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, यदि इन कंजंक्शन से, इन सभी वर्ड से कोई सेंटेंस जुड़ता है तो वो आपका कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। जरा एक आध एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए अगर एग्जांपल लेते हैं तो एक एग्जांपल लीजिए। पहले तो एक सिंपल सेंटेंस आप देखेंगे, अंतर देखेंगे दोनों में, ठीक। राम एंड श्याम आर गुड स्टूडेंट, आर गुड। राम एंड श्याम आर गुड स्टूडेंट, देख लो, ठीक। अब देखेंगे अगर हम ऐसे ही कह दें राम एंड श्याम आर गुड स्टूडेंट, तो अब यहां पे देखेंगे ये जो है, ये एंड कंजंक्शन क्या कर रहा है? एंड कंजंक्शन क्या कर रहा है? एंड जो है, हमने ये बताया था अभी, जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, और दो क्लॉजेज को जोड़ता है, और दो फ्रेजेज को जोड़ता है। कंजंक्शन जो है ये सब दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, और क्लॉजेज को जोड़ने का काम करते हैं, फ्रेज को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन यहीं पे जब आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो ये जो है सेंटेंस को जोड़ेंगे, सेंटेंस को जोड़ेंगे। और अगर कंपाउंड सेंटेंस होगा तो कंपाउंड सेंटेंस जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो ये जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाएगा। अब देखते हैं हम कि इस एंड में, ये तो एंड आपका हो गया एक सिंपल सेंटेंस। क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस। क्योंकि सिंपल सेंटेंस में आपका क्या होगा? एक ही वर्ब होगा। सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक होगा, फाइनाइट वर्ब एक होगा। अब देखते हैं हम इसका एक एग्जांपल, कंपाउंड सेंटेंस का एक एग्जांपल लेते हैं, देखेंगे।
रेनू इज पुअर, रेनू इज पुअर एट ऑनेस्ट या बट ऑनेस्ट। रेनू, अब देखेंगे यहां, रेनू इज पुअर बट ऑनेस्ट, रेनू इज पुअर बट ऑनेस्ट। ये देखेंगे, एक सेंटेंस तो ये देख लिया आपने। अब और देखते हैं, दूसरा देखते हैं। रेनू इज पुअर बट सी इज ऑनेस्ट, सी इज ऑनेस्ट। देखिए, रेनू इज पुअर, रेनू गरीब है लेकिन वह ईमानदार है, लेकिन वह ईमानदार है। अब देखिए इसको, ये दो सेंटेंस हो गया, बट से जुड़ा, और ये कौन सा सेंटेंस हुआ? कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हुआ? कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हुआ? कंपाउंड सेंटेंस। कहने का मतलब यह है, जब हम बाय द मीडियम ऑफ सिंथेसिस रूल्स वी ज्वाइंड टू सिंपल सेंटेंसेस into a simple sentence, a complex sentence or compound sentence, तो that will go through the rule, वो रूल के अनुसार चेंज, रूल के अनुसार कंबाइन होगा, जुड़ेगा। अब देखिए ये चीज़ें आपने देखा कि इसको सिंथेसिस को पढ़ने से पहले हम लोगों को कंजंक्शन पढ़ना होता है, क्योंकि कंजंक्शन एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम किसी भी सेंटेंस को, किसी भी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ते हैं। कहने का मतलब यह है, सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक, देख लेते हैं अब कंजंक्शन थोड़ा सा, फिर कंजंक्शन को और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करें तो ये जो होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। क्या होता है? ये चार प्रकार के होते हैं। देख लीजिए, जैसे देखिए, पहला कॉम्युलेटिव कंजंक्शन, पहला है कॉम्युलेटिव कंजंक्शन। और इसी का दूसरा नाम है कप्युलेटिव कंजंक्शन। कप्युलेटिव कंजंक्शन। फिर देखेंगे दूसरा है आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन। और तीसरा है डिसजंक्टिव कंजंक्शन। डिसजंक्टिव कंजंक्शन। और इसका दूसरा नाम है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ठीक, और चौथा है इलेटिव कंजंक्शन। देखिए, अब आप लोगों को ये समझना है कि सबसे पहले यही चीज़ जानना है कि सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइनिंग सेंटेंसेस बाय द मीडियम ऑफ सम ग्रामेटिकल रूल। कुछ
ग्रामर के रूल के नियम के तहत हम सिंथेसिस में जो है किसी सिंपल सेंटेंस को जो है दो सिंपल सेंटेंस को जो है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का काम करते हैं, और एक सिंपल सेंटेंस बनाने का काम करते हैं, और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने का काम करते हैं। और उसमें रोल अदा करता है क्या? कंजंक्शन। कंजंक्शन बड़ा ही मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, इसी के माध्यम से हम लोग अभी सेंटेंस बनाएंगे और सिंथेसिस देखेंगे। अब आप आगे देखिएगा। आपने ये देखा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से हम क्या बनाए थे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से हम कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अब देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हमारा क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा यदि हम किसी भी सेंटेंस को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ेंगे तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनने वाला सेंटेंस क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए। दिस इज द प्लेस वेयर देखिएगा, दिस इज द प्लेस वेयर I was born. This is the place where I was born. This is the place where I was born. यह वही स्थान है जहां हम पैदा हुए थे। यह वही स्थान है जहां हम पैदा हुए थे। अब देखिए, अब कह रहा है दिस इज द प्लेस वेयर, यहां पे वेयर कंजंक्शन। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे दिस इज द बुक, दिस इज द बुक दैट he had, this is the book that he had given to you. देखिए, अब यहां पे दैट आ गया। अभी देखते रहेंगे। फिर देखें, he asked me where he asked me where he was going.
देखिए ये सभी कंजंक्शन है, वेयर हो गया, दैट हो गया, हाँ। WH फैमिली से बिलोंग करने वाले लगभग जो कंजंक्शंस होते हैं वो लगभग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे जो है ये आपके पास एग्जाम्पल भी है, और ये आपके सभी सेंटेंसेस क्या हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। क्या हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सभी हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक। ये सभी एग्जाम्पल आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हैं। तो एक बार पुनः आप ये जानिए कि एक बार आप ये जानने का प्रयास करिए कि सिंथेसिस का मतलब कंबाइनिंग होता है, जोड़ना होता है। सिंपल सेंटेंस को हम क्या करते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, या उसी सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, और उसी सेंटेंस को हम पुनः जो है कंपाउंड बना सकते हैं बाय द मीडियम ऑफ सम ग्रामेटिकल रूल्स, कुछ व्याकरण के नियमों के द्वारा। तो जिसमें आपने देखा कंजंक्शन के द्वारा। फिर अभी ढेर सारे और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यदि हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करें या सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करें, तो अभी फिर देखते हैं। अभी देखिए अगर हम दो क्लॉज को जोड़ने का बात करें, तो क्लॉज मुख्यतः जो है भाई कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, पहले तो प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। वैसे प्रमुखतया जो है क्लॉज जो है दो प्रकार के होंगे, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक। अगर हम वहां पे फिर से देखें, जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है उसके तीन भाग होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के तीन भाग होते हैं। पहला, जैसे ये देखिए, ध्यान से इसको समझिए। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात है तो इसमें इसके तीन टाइप्स होंगे, पहला हुआ नाउन क्लॉज, दूसरा हुआ एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा हुआ एडवर्ब क्लॉज। ठीक, ये सभी सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत आते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन भाग होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो सिंथेसिस में इन सभी चीज़ों को जो हम लोग पढ़ते हैं, सिंथेसिस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अभी और रूल है, जैसे और देखिएगा, अभी आपके सामने जब सेंटेंस आएगा तो उस सेंटेंस में आपको बताया जाएगा कि भाई अगर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की बात हुआ ये सब चीज़ें आई। हाँ, अभी इसमें हम जब जोड़ने का काम करते हैं, किसी भी सेंटेंस को जब जोड़ने का काम करते हैं तो उसके ढेर सारे नियम हैं। जैसे इन्फिनिटिव के माध्यम से हम किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं, और जेरेंड के माध्यम से जोड़ते हैं, पार्टिसिपल के माध्यम से जोड़ते हैं। अगर हम पार्टिसिपल की बात करें तो देखिए, अगर हम पार्टिसिपल की बात करें, पहले तो देख लीजिए पार्टिसिपल। अगर हम पार्टिसिपल की बात करें तो देखिए पार्टिसिपल एक बार देख लीजिए। पार्टिसिपल, अब पार्टिसिपल भी तीन प्रकार का होता है। क्या होता है?
प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फिर देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या है? परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। देखेंगे अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का, प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कैसे बनाते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल बी थर्ड, फिर देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस बी थर्ड, हैविंग प्लस बी थर्ड। ये तो आपके जो है रूल्स हो गए, इसी तरह हम बनाते हैं। ठीक, इसी तरह बनाते हैं। अब देखेंगे जो सिंथेसिस को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखेंगे, देखिए आपके सामने है ये लास्ट ईयर एग्जाम्स में ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इनका सॉल्यूशन हम आपके सामने करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे, किस रूल से ये बनाया गया है और इसका क्या एग्जैक्ट आंसर है। देखिए, ओके, देखेंगे कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2014 में ये सभी पूछे गए। जैसे है द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज फैक्ट। देखिए ये सेंटेंस जो दिया गया है आपको और इसमें ये बताया गया कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज फैक्ट। इसे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। कॉम्प्लेक्स, इसका जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो आपको बताया गया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के तरीके आपको बताए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप जो है किस कंजंक्शन को लगा के जोड़ते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग क्या लगेगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो देखेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसको बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले दिस इज द फैक्ट को पहले लाएंगे। क्या करेंगे? देखिए, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट दैट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और दिस इज द फैक्ट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहां थोड़ा सा से रहेगा, बड़े से रहेगा और यहां पे भी ठीक। अब इसको कैसे बनाया गया? द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। यह सत्य है कि सूर्य पूर्व में उगता है, यह सत्य है कि सूर्य पूर्व में निकलता है। फिर दूसरा सेंटेंस देखेंगे, महात्मा गांधी वाज अ लवर ऑफ पीस, महात्मा गांधी वाज लवर ऑफ पीस, ही हैड वंस बीन अ लायर, ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस। देखिए ये सिंपल सेंटेंस है, इसको जो है सिंपल सेंटेंस में बनाना है, सॉरी, इसको जो है सिंपल सेंटेंस में बनाना है
और देखेंगे सिंपल सेंटेंस आपको बताया गया था, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, देखिए सिंपल सेंटेंस बनाना है और सिंपल सेंटेंस का रूल यह है कि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होगा, सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होगा, एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। तो देखिए अब इसको हम किस तरह बनाएंगे, महात्मा गांधी कॉमा अ लवर ऑफ पीस, वंस ए लायर, एक बार वो लायर थे, प्रीच्ड ऑन नॉन वायलेंस, और उन्होंने नॉन वायलेंस पर प्रीच्ड दिया था, भाषण दिया था, मीन्स लोगों को जो है जागरूक किए थे। अब देखिए एक ही वर्ब होनी चाहिए, फाइनाइट वर्ब एक होनी चाहिए, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब मीन्स मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब मीन्स मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब एक ही होना चाहिए। कई सिंपल सेंटेंस को जो आप जोड़ते हैं तो एक ही वर्ब उसमें फाइनाइट होनी चाहिए। यहां पे देखिए महात्मा गांधी, ए लवर ऑफ पीस, वंस अ लायर, प्रीच्ड, देखिए प्रीच्ड यहां पे वर्ब है, प्रीच्ड क्या है, वर्ब है, वर्ब का मतलब फाइनाइट है, फाइनाइट वर्ब, हाँ वर्ब का मतलब फाइनाइट वर्ब यहां दिया गया है। और सही सेंटेंस हो गया महात्मा गांधी अ लवर ऑफ पीस, वंस अ लायर, प्रीच्ड नॉन वायलेंस। फिर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है बी सेक्शन का पहला क्वेश्चन, तुलसीदास वाज अ ग्रेट पोएट, ही रोट द रामचरितमानस, इट इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज। ये देखिए इसको भी सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो आप देखेंगे इसको भी सिंपल सेंटेंस बनाना है और कई ढेर सारे सिंपल सेंटेंस हैं, इनको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना देना है। तो देखिए तुलसी कॉमा अ ग्रेट पोएट कॉमा रोट द रामचरितमानस, रोट द रामचरितमानस, द होली बुक ऑफ हिंदूज, द होली बुक ऑफ हिंदूज। देखेंगे एक ही फाइनाइट वर्ब है रोट, और हम कामा के माध्यम से मीन्स बना दिए, कामा के माध्यम से बना दिए, ठीक, कामा के माध्यम से हम लोगों ने इसको बना दिए। देखिए इसको आप तब तक नोट करिए, इसको नोट करिए आप लोग तब तक। ठीक, हाँ अगला सेंटेंस है एवरीथिंग डिकेज, बुक्स सर्वाइव, बुक्स सर्विस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। अब देखेंगे आपको ये बताया गया था, कंपाउंड सेंटेंस बताया गया था, कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको अभी दिखाया गया था फाइन बॉयज, ये कंजंक्शन से जोड़ा जाएगा तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। तो देखेंगे एवरीथिंग डिकेज, बुक्स सर्वाइव, देखेंगे एवरीथिंग डिकेज बट द बुक सर्वाइव, द बुक सर्वाइव, ओके। देखेंगे यहां पे बट आपका जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम लोग क्या किए कि दो सिंपल सेंटेंस को हम लोग बाय द मीडियम ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हम मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से हम दो सेंटेंस को दो सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिए। देखेंगे सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फिर आया, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का मतलब है कि आपको जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से बनाना है। तो फिर देखेंगे सी इज रिच एट, सी इज रिच एट, सी इज नॉट हैप्पी, वह धनी है फिर भी वह खुश नहीं है, वह धनी है फिर भी वह खुश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट, ही इज वेरी फैट,
ही कैन नॉट रन वेरी, ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट। इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है तो सिंपल का रूल आपने देखा कि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो देखेंगे ही इज टू फैट, ही इज टू फैट टू रन फास्ट, ही इज टू फैट टू रन फास्ट। ओके, तो आपका जो है ये सिंथेसिस का चैप्टर था और सिंथेसिस को समझाने के लिए हमने जो भी प्रयास किया, मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको भली भांति समझे होंगे। और फिर हम मिलते हैं, आप यहीं पे मीन्स आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे हम अपने अगले लेक्चर में। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।